राम राम मेरे भाइयों। ये कहानी है दो आवारा जानवरों की। दोनों ने मनुष्य की योनि में जन्म तो ले लिया है, पर भाइयों दोनों अपने कर्मों से बहन के लिंड पूरे के पूरे जानवर हैं। दोनों हमेशा खुदाई की तलाश में रहते हैं। हर वक्त दोनों को फैक्स करने की बहुत तगड़ी लत लगी हुई है। इनका सीधा टारगेट होती है शहर में होने वाली शादियाँ। दोनों के दोनों लोले शादी वाले परिवार की 7 पीढ़ियों की जानकारी लेकर भाइयों को शादी में घुस जाते हैं और पैन जो अपने अद्भुत टैलेंट के दम पर सबको चूतिया बनाकर इनकी कन्याओं को फंसा लेते हैं और उनके साथ दबा के मोए मोए करके वहां से गायब हो जाते हैं। दोनों लोले पेशे से वकील है। इनके पास एक ताऊ और ताई का केस आता है। दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। ताई कहती है कि यह बिना पानी का फव्वारा है, इसने एक बार भी मेरे बगीचे में ढंग से सिंचाई नहीं की। इसके हेडपंप का पानी पूरा का पूरा सूख गया है, जिससे मेरा बगीचा पूरा सूख गया है। मैं करूँ तो क्या करूँ? इस पूरी सब्जी जैसी शक्ल वाले टमाटर नुमा इंसान ने मेरी गुफा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। अब भाई लोगों दोनों लोले ताऊ ताई को इनकी खुदाई वाले दिन याद दिलाते हैं, जब ताऊ के फव्वारे में बहुत पानी हुआ करता था। दोनों अपने रंगीन दिन याद करके तलाक लेने का चूतिया फैसला रद्द कर देते हैं। गांडू झांटू को बुलाकर कहता है, शादियों का सीजन आने वाला है, क्या तुम्हारी बंदूक निशाना लगाने के लिए तैयार है? झांटू कहता है कि हाँ पैने चुआ बिल्कुल तैयार है। अब भाई लोगों दोनों एक शादी में आते हैं। यहाँ पर पादरी बहुत ही लंबा ज्ञान फैलता है और अंत में कहता है कि मैं तुमको पति पत्नी घोषित करता हूँ। और भाई लोगों इतनी सी बात बोलते दोनों के दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। और एक हमारे यहाँ पर पैन शादी करने में गांड फटके हाथ में आ जाती है। लेकिन जब पादरी ज्ञान पेल रहा था ना, उस समय जाटू अपना शिकार चुनकर निशाना लगा देता है। भाई लोगों लड़की भी पिघल जाती है और दूसरी तरफ गांडू भी एक लड़की को देखकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। लेगी क्या? लड़की हल्की मुस्कान के साथ लेने के लिए मान जाती है। दोनों बुजुर्गों के साथ इस तरह से घुलते मिलते हैं मानो ये इन्हीं के ताऊ काका चाचा नाना बाबा बाबी पांचो सब कुछ हो। दुल्हन को कंधे पर उठाकर दूल्हे को खुश कर देते हैं। स्टेज पर मस्त मस्त जोक मारते हैं। पांचो सबको अपने रसीली बातों में फंसा लेते हैं, जिससे सभी लड़कियां इनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। दोनों मिलकर 2 तितलियों को फंसाकर उनके साथ मस्त खुदाई करते हैं। अब दोनों पहुंचते हैं दूसरी शादी में। यहाँ भी दबाकर मोए मोए करते हैं। दूसरी शादी से तीसरी शादी में, तीसरी से चौथी में, दोनों शादी के पूरे सीजन का भाइयों का भरपूर फायदा उठाते हैं। और शादी का सीजन खत्म होने के बाद दोनों लोड़े जैसे लंबे खंबे के सामने आकर बतियाते हैं कि दोनों ने किस तरह से शादी के सीजन का भरपूर फायदा उठाया। अब सुबह गांडू झाटू को कहता है कि शहर के बहुत ही अमीर चूतिये की बेटी की शादी है, जिसमें करीब 200 कुंवारी कन्याएं पधारने वाली है। हमको तो केवल 2 ही चाहिए। अब भाई लोगों दोनों लोले अमीर चूतिये के पूरे परिवार की कुंडली निकाल कर रट्टा मार लेते हैं। अमीर चूतिये की 3 बेटियों में से एक बेटी को जांटू पहली नजर में ही पसंद कर लेता है और उसकी बड़ी बहन को गांडू पसंद कर लेता है। दोनों लोले अपनी अपनी आइटम पर डोरे डालने लगते हैं और लड़कियों के बाप को भी पटा लेते हैं। गांडू अपनी आइटम गांडी को अकेले में ले जाकर पेल देता है और उधर अचानक से जांटू की आइटम झांटी का बॉयफ्रेंड आकर झांटी को किस कर लेता है, जिससे भाई लोगों जांटू की गांड में जुआ मिर्ची लगती है। बीजड़ी वाला बहुत जलता है क्योंकि झांटी को जांटू पसंद करने लगा था। अब गांडी आकर दोनों लोगों को अपने घर पर पेलम पिलाई के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन भाई लोगों गांडी का बाप नहीं मानता, तो गांडी अपने बाप की गांड में बम्बू दे देती है, जिससे पापा जी को मानना ही पड़ता है। दोनों लोले अमीर चूतिये के मस्त वाले घर में आते हैं, जहाँ पर लड़कियों का बाप पता नहीं पहन जो किस प्रकार का खेल आयोजित करता है, जिसके दौरान झांटी का बॉयफ्रेंड गांडू को बालों को पटक पटक के मारता है, झांटू की गांड तोड़ देता है। इसलिए गांडी गांडू को यहाँ से ले जाती है और इसकी पट्टी करने के बजाय गांडू के घोड़े पर चढ़ जाती है और दबा के दबड़क 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 घोड़ा दौड़ाती है। अब झांटी की गुफा की प्राप्ति के लिए जांटू को झांटी के बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए जांटू बॉयफ्रेंड की दारू में ऐसी दवा डाल देता है, जिसके प्रभाव से बॉयफ्रेंड बैंड जो भर भर के दस्त करता है। अब झांटी की माँ यानी झांटू की होने वाली सास झांटू के पास आकर इसको अपने संतरे मसलने के लिए कहती है, पर भाई लोगों अचानक से झांटू के अंदर का झांटू जाग जाता है और झांटू ऐसा नहीं करता, तो सासू जी झांटू को कहती है बीसीडी के छक्के
ऐसा कहकर सासू जी चली जाती है। जांटी जब अपने बॉयफ्रेंड को संभालने के लिए जाती है तो बॉयफ्रेंड जांटी को कहता है, बहन की अड़ी, तुम लोगों की दारू पहन जो बहुत ही गंदी है। तुम लोगों की वजह से मेरा नीचे का दरवाजा खुल गया है। तुम सब मादर हो दो। मेरा प्यारा पिछवाड़ा ऐसा हो गया है कि जैसे पूरी बस्ती के लोंडो ने उसमें अपने बम्बू गाड़ दिए हो। कीड़े पड़े तुम लोगों की गांड में, पहन जो कुतिया। उधर गांडी गांडू को बांधकर उसके बाबूराव की जमकर सवारी करती है, जिससे अब गांडू का बाबूराव बालों को दहशत में आ गया है, क्योंकि गांडी की गुफा की खुजली है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही है, जिससे अब गांडू के बाबूराव का टोपा सूज गया है। अब गांडू बंधा हुआ था तो मौका पाकर अमीर चूतिये का बेटा यानी लड़कियों का भाई यानी गांडू का साला जो गे है, ये भी उसके बाबूराव की सवारी कर लेता है। जैसे ही बॉयफ्रेंड के दस्त थोड़े ठीक हुए तो बॉयफ्रेंड अपने भाड़े के गुंडों की मदद से गांडू और जांटू का पूरा सच जान लेता है। पूरी फैमिली अब घूमने के लिए जाती है। इसी दौरान जांटू जाटी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और जाटी मान जाती है और भाई लोगों इसी दौरान बॉयफ्रेंड गांडू की गांड में गोली मार देता है, जिससे अब गांडू के पास हंगने के लिए 2 छेद हो गए हैं। बॉयफ्रेंड अब सबके सामने जांटू को डबूच मारता है और सबको कहता है कि ये बेन के लिंड दोनों के दोनों आवारा हैं, लोगों की शादियों में जाते हैं और फ्री का खाना ठूसते हैं और लड़कियों को पटाकर उनके साथ दबा के तेंगे करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। अब भाई लोगों जांटू की जांटी का यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है, पर गांडू की गांडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता है और दोनों अपनी वकीलगिरी की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। पर जांटू अपना अंड पकड़कर रोता है और जांटी भी जांटू के अंड को बहुत याद करती है। बहुत दिनों बाद गांडी अपने बाप की गेंद में बम्बू दे देती है और गांडू के साथ शादी करने के लिए पापा जी को मना लेती है। गांडू अपने दोस्त जांटू को अपनी शादी में आमंत्रित करता है, पर भाई लोगों जांटू गांडू को गालियां देकर यहाँ से भगा देता है। अब गांडू गांडी की शादी हो रही है और इसी दौरान जांटू आकर जांटी को फिर से पटाने लगता है। चूतिया कहकर यहाँ से जाने लगती है। गांडू गांडी को कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ टेंगे टेंगे किया है, मोए मोए भी किया है, पर मैंने तुम्हारे साथ कभी भी टाइम पास नहीं किया। तुम्हारे साथ बिताया हुआ मेरा हर एक पल सच्चा था। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब बॉयफ्रेंड जांटू को पेलने के लिए कुद्दी मारता है, लेकिन तभी गांडू बॉयफ्रेंड को पेल देता है। अब फाइनली हमारे जांटू जाटी और गांडू गांडी की शादी हो जाती है और इसी के साथ हमारी बकचोद कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा वॉइस ओवर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको मेरा वॉइस ओवर बहुत ही घटिया लगा हो तो भाई लोगों कमेंट में गालियां देना ना भूले।